अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो इससे पहले चैप्टर 1 नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके मुसन्निफ़ फ़रहतुल्लाह बेग थे, इसका ऑब्जेक्टिव और फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो जाइए देख लीजिएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अपलोड है और चैप्टर 3 का भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अपलोड है और अब ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले वो वीडियो को देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्या मज़ा आएगा पढ़ने में। तो तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन आपका, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो आपका ऑप्शन है भूख लगने की, भूख उड़ाने की, भूख तोड़ने की, भूख मिटाने की। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, भूख तोड़ने की। नाश्ता जो है भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? दोस्तों सुलेमान नदवी जो थे किसके शागिर्द थे? आपका ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, शिबली नोमानी, हाली अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिबली नोमानी। सुलेमान नदवी जो थे शिबली नोमानी के शागिर्द थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निहार किस जबान का लफ्ज़ है? तो निहार किस जबान का लफ्ज़ है? आप लोग ऑप्शन देखना है। आपका ऑप्शन क्या है? उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निहार जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्तादा से इस्तेफादा किया? मतलब क्या है, नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी जो थे शिबली नोमानी के अलावा, मतलब शिबली नोमानी के बाद किस उस्तादा, मतलब किस उस्तादा से मुलाकात की? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आप ऑप्शन देखना है। मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी, मोहम्मद अली मुंगेरी, मौलाना हबीबुर रहमान, मौलाना दीनियात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन है 1884 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1884 ईस्वी। सैयद सुलेमान नदवी जो थे उसके पैदाइश कब हुई? 1884 ईस्वी को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? तो इनमें से, मतलब आपके 4 ऑप्शन है, उनमें से पूछा जा रहा। तो कौन है? हयात जावेद, या नक़ूश सुलेमानी, या अल फारूक, या यादगार गालिब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नक़ूश सुलेमानी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बस्ती दसना किस जिला में वाक़ई है? बस्ती दसना किस जिला में वाक़ई है? ये क्वेश्चन आप लोग को देखकर ये लग रहा होगा बस्ती दसना किसी भी ज़िला में हो, या ऐसा क्वेश्चन क्यों रहता है? तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप कहानी पढ़िए। बस्ती ज़िला जो है सैयद सुलेमान नदवी का आबाई वतन था, इसलिए बस्ती दसना के बारे में पूछा जा रहा है। बस्ती दसना जो है किस जिला में है? आपका ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर, नालंदा। तो बस्ती दसना जो है नालंदा ज़िला में मौजूद है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सैयद सुलेमान नदवी जो थे उसके पिताजी का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है सैयद महमूदुल हसन, सैयद अबुल हसन, सैयद फ़खरुल हसन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैयद अबुल हसन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे वो किस कॉलेज में दरस का पढ़ाने का काम किए थे, वो आपसे पूछा जा रहा। पूना कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, शिबली कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूना कॉलेज। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश कहाँ हुई? सैयद सुलेमान नदवी जो थे उसकी जाय पैदाइश कहाँ हुई? तो आपका ऑप्शन ए में लखनऊ, बी में दसना, सी में कराची, डी में पटना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दसना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। सैयद सुलेमान नदवी जो थे उसका पहला मजमून किस अखबार में प्रकाशन हुआ था, मतलब किस अखबार के जरिए प्रकाशन हुआ था? तो इस आपका ऑप्शन है अल हिलाल, अल पंच, अल बलाग, अल बदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अल पंच। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है 1953 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1960 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका हो जाएगा 1953 ईस्वी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है? तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक जो है किस राज से? सूबा का मतलब होता है राज।
तो आपका ऑप्शन है बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड। तो सूबा दसना जिला जो है, नालंदा जिला कहाँ है? तो बिहार में है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो किसका लिखा हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके मुसन्निफ़ कौन आपको पता है? सैयद सुलेमान नदवी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी, मीर अमन। इन चारों में से कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया था? मदरसा इमदादिया जो दरभंगा में है उसमें किस मारूफ अदीब मतलब तालीम हासिल की थी, किस मारूफ शख्स थे जो तालीम हासिल की थी? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पहले आपको ऑप्शन देखना है। शिबली नौमानी, हाली, सैयद सुलेमान नदवी, मुनाजिर अहसन गिलानी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिबली नौमानी। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। सॉरी, मदरसा इमदादिया दरभंगा में जो थे उसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शायी हुआ है? पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून प्रकाशन हुआ था? तो आपको ऑप्शन देखना है। तालीम निस्वा, या ख़वातीन की तालीम, या तालीमात खातून, या नस्वानी तालीम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख़वातीन की तालीम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोरमा किस जबान का लफ्ज़ है? कोरमा जो है किस जबान का लफ्ज़ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है अरबी, या फारसी, या हिंदी, या तुर्की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुर्की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाला की इदारत की है? नदवतुल उलमा में क़याम मतलब रुकने के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाला की इदारत की थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आपको ऑप्शन देखना, फिर आपको टिक करना है। अल-नदवा, मारूफ, बरहान, नकीब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल-नदवा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने इनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया है? शिबली की क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन समझने वाला है। शिबली की वफ़ात, शिबली नोमानी जो थे उसके वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी जो थे उनके किस नामुकम्मल तसनीफ़, मतलब वो कोई तसनीफ़ लिख रहे थे, वो नहीं पूरा हुआ था, उसको मुकम्मल किया था सैयद सुलेमान नदवी ने। अगर आप लोग कहानी पढ़िएगा तो पूरा दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े तो हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दे देंगे, या तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है। सीरतुन नौमान, बी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी में अल फारूक, और डी में है अल मामून। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस जबान में मुहारत हासिल नहीं थी? क्या कहा जा रहा? नहीं थी। सैयद सुलेमान नदवी जो है इनमें किस जबान से, मतलब 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ, उनमें से किस जबान में बहुत मुहारत हासिल थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले आपको ऑप्शन देखना है। अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्योंकि अरबी और फारसी और उर्दू तीनों ज़बानों में सैयद सुलेमान नदवी बहुत माहिर थे। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिए, संस्कृत में नहीं थे। इसका राइट ऑप्शन संस्कृत हो जाएगा। अगर यहाँ पर संस्कृत के जगह मतलब उर्दू कर देता और ऑप्शन डी में दे देता इनमें से सभी, तो उसका राइट ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। इसलिए याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।